कांगड़ा के वार्ड नंबर 7 में बुधवार रात को हाई वोल्टेज आने के कारण 6 से 7 घरों के महंगे बिजली उपकरण जलने का मामला सामने आया है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे अचानक बिजली हाई वोल्टेज आने के कारण कुछ घरों की एलसीडी, इंटरनेट के अलावा अन्य उपकरण जल गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के प्रति रोष जताते हुए कहा कि रोजाना इस तरह से बिजली की आंख मिचौली से उन्हें परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिन के समय भी बिजली के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है और रात को उन्हें इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। This news is brought to you by HP पेट्रोल पंप, गुरकड़ी, कांगड़ा, NH 154। पिछले लंबे अरसे से जो है बिजली विभाग के प्रति जो लोग हैं वो परेशान हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि आए दिन जो है बिजली विभाग द्वारा जो है बिजली की आपूर्ति जो ढंग से नहीं की जाती। अगर रोजाना हम देखें तो 4 से 5 बार जो है बिजली जो है कभी आती है कभी जाती है, और जब भी लोगों का कहना है कि जब भी इसके बारे में कहीं शिकायत करना चाहते हैं तो ना तो उनके शिकायत कक्ष में कोई होता है और ना ही उनका जो है फोन कोई उठाता है। इसका खमियाजा जो है वो लोगों को भरना पड़ रहा है और लोग पिछले लंबे अरसे से बिजली विभाग से उनकी कार्य प्रणाली से कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन बीती रात जो है सारी हदें उस समय पार हो गई जब ये वार्ड नंबर 7 के कुछ घरों के जो हमें जानकारी है लगभग 6 से 7 घरों के जो महंगे से महंगे उपकरण हैं वो बिजली विभाग द्वारा हाई वोल्टेज आने के कारण जलकर राख हो गए। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका, और सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नीरज चड्ढा है। मैं मंदिर बाजार कांगड़ा का रहने वाला हूँ। रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वोल्टेज बहुत हाई होने के कारण एक एलसीडी जो 55 इंच की है उससे धुआं निकला। एक एयरटेल का वाईफाई का मॉडेम है वो ख़राब हो गया, प्लस 3-4 जो लाइटें हैं वो जल चुकी हैं। हमारे आस पड़ोस में 5-6 घर हैं। जब हम लोगों ने इकट्ठे होके रात को बात की तब पता चला कि सबके घरों पे ये प्रॉब्लम आई थी और भी घरों पे लोगों की लाइटें और अन्य बिजली के उपकरण खराब हो चुके हैं। सर, पिछले 1 सप्ताह से जो है बिजली की वोल्टेज कभी लो कभी हाई हो रही है, आंख मचोली भी हो रही है, तो क्या विभाग के जब आप मिलते हो, जब कंप्लेंट करते हो तो उनका क्या रवैया रहता है? उनका रवैया बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि आजकल सर्दियां हैं और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। 3-4 दिन पहले भी सुबह सुबह जब ज़रूरत थी लाइट गीज़र वगैरह ऑन करने के लिए तब सुबह लाइट बिल्कुल ही लो वोल्टेज हो गई और दोपहर 1 बजे तक ठीक हुई। प्लस दिन में 4-5 बार तो बिजली चली ही जाती है यहाँ पे। ये हम लोग पिछले 3-4 सालों से फेस कर रहे हैं, बट इसका कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। ये नुकसान हुआ है, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या क्या जो है उपकरण आपके घर के जो बिजली की हाई वोल्टेज के कारण जले। मेरा नाम दीपक चुग है। मैं वार्ड नंबर 7 मंदिर बाजार से हूँ। रात को 10 बजे तकरीबन मेरे घर की लाइटें कंसीलर लाइट थी जो 16-17 लाइट थी वो सड़ चुकी हैं। तकरीबन आप नुकसान देख लीजिए। उसके बाद मैंने रात को यहाँ पर बिजली बोर्ड पे तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। फिर मैंने रात को कस्टमर केयर फ़ोन पे शिमला फ़ोन किया। फिर उन्होंने मेरी जेई साहब से बात करवाई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने मेन स्विच बंद कर दीजिए, अपने जो भी आपके आस पड़ोस वाले हैं। फिर उन्होंने रात को लड़के भेजे तो तकरीबन 11:30-12 बजे हमने बार बार फ़ोन कर उनको पीछे से लाइट बंद करवाई कि आस पड़ोस के लोग सो गए हैं जिनको पता नहीं है, तो इसमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हमारे कहने के बार बार फ़ोन करने के बावजूद उन्होंने रात को लाइट बंद करी। नहीं तो वो उनका फ़र्ज़ बनता था पहले ही लाइट बंद कर देते, क्योंकि ये नुकसान वाला काम था, क्यों है ना। और लोग परेशान भी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत टाइम से हम बिजली विभाग वालों से परेशान हैं। रात को देखो 10 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं उठाता है। वो बोलते हैं कि 10 बजे के बाद हमारी ड्यूटी नहीं है। इनके रात को 10 बजे का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाएँ? तो इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो होना चाहिए। इतनी बड़ी सिटी है कांगड़ा, इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके प्रति अपने विभाग को जागरूक होना पड़ेगा। हम किसको कंप्लेंट खाएं, बार बार हम कंप्लेंट लिखाते हैं, इसका जवाब मिलता है कि हो जाएगा, पर कुछ नहीं होता है इसके लिए। ना आपका जो है नुकसान हुआ है और इसके आगे क्या आपने किसी से कंप्लेंट की है इस बारे में? जब कुछ अभी तक तो हमने किसी की कंप्लेंट नहीं करी है। देखिए, इनका 55 इंच का टीवी सड़ा है तो नेचुरली इसका नुकसान तो हुआ है। मेरी 16 से 17 लाइटें मेरी सड़ गई हैं। कम से 5-7 हज़ार का नुकसान से ऊपर तो मेरा भी हुआ है। हाँ, इसके अलावा किसी और का अभी तक हमें पता नहीं है। हम 2 घर वालों जिनका नुकसान हुआ है जिन्होंने रात को फ़ोन किया था। अब किसी का और का हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम ये जानना चाहते हैं ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा।
हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। रात को वोल्टेज तेज हुई, हमारे घर की लाइटें सड़ गई, इनका टीवी सड़ गया या मॉडेम सड़ गया, नुकसान तो हुआ है। हम ये प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हम किसके पास ये कंप्लेंट करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबरॉय की रिपोर्ट। क्या आपको एक खाली बिल्डिंग की आवश्यकता है जिसमें आप अपना व्यवसाय जैसे बैंक, शोरूम, हॉस्पिटल, जिम, ऑफिस या किसी तरह का और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुरकड़ी मटौर एचपी पेट्रोल पंप के साथ हमारे पास 2800 स्क्वायर फीट हॉल फुली फर्निश्ड फर्स्ट फ्लोर पर उपलब्ध है। इसके साथ ही हमारे पास 4 मंजिल और है जिसमें हजार स्क्वायर फीट स्पेस और भी उपलब्ध है, जिसके साथ हमारे पास 50 गाड़ियों की पार्किंग भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आए एचपी पेट्रोल पंप अपोजिट सिटी हॉस्पिटल गुरकड़ी NH 154 या फिर संपर्क करें दीपक राणा 9418130416 and 9816703810।